स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स मिथिला पे। दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए तो आज का जो सेशन करने वाले हैं हम 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 7 से करने वाले हैं आज, और 6 तक का क्वेश्चन मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो आज की जो हम सेशन करने वाले हैं वो 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं, और जिसमें 10 क्वेश्चन है, जिसमें मोस्ट VV1 क्वेश्चन सब है। ये सब 7, 8, 9, 10 में से कोई एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को कवर करते हैं और देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। देखिए, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि एक रेखा लेते हैं हम, एक रेखा, इस रेखा का नाम हम दे देते हैं A और B। अब कह रहा है कि एक बिंदु ऐसा लीजिए, आप एक बिंदु ऐसा लीजिए जो इस जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक हो वही यहाँ भी हो, तो उसे ही हम समदूरस्थ कहते हैं। सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरी जो होता है, डिस्टेंस, और इसका जो स्थित है वो मतलब कि बराबर दूरी पर स्थित है या नहीं, ये आपको प्रूफ करके देना है। उसमें x का वैल्यू क्या, तो आपको याद रखना है, जब भी x अक्ष की चर्चा करें तो आपको याद रखेंगे, ध्यान देंगे क्या, मूल बिंदु यहाँ पे तो 0 0 होता है, लेकिन इधर x होता है और इधर x होता है। इधर से यदि हम चलेंगे x वाला पे तो x, 0 हो जाएगा, और इधर से यदि चलेंगे तो पहले कौन आता है, 0। तो अगर y की चर्चा करेंगे तो 0, y, लेकिन यदि x अक्ष की चर्चा करेगा तो x, 0 लेना है। आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। यदि x अक्ष की चर्चा हो रही है तो आपको x, 0 को रखना है, ठीक है। और यदि इसमें y की चर्चा हो रही है, y अक्ष पर, तो आपको 0, y को रखना है। यहाँ तक समझ गए। यदि x अक्ष की चर्चा होगी तो आपको x, 0 को रखना है, ठीक है। और यदि y अक्ष की चर्चा होगी तो 0, y को रखना है। समझ रहे बात? क्यों? क्योंकि इधर से हम देख रहे हैं x पहले आ रहा है तो x, इधर से जा रहे हैं तो इधर 0 पहले आ रहा है, y बाद में आ रहा है, तो इसीलिए x, 0 और 0, y। यानी y अक्ष की चर्चा करेगी तो 0, y को पहले रखना है आपको, और यदि x अक्ष की चर्चा करेगी तो x, 0 ऐसा रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं समदूरस्थ और इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु, मान लीजिए यह बिंदु है, इसका नाम हम P रख देते हैं, ठीक। P, ये x, 0 पर स्थित है। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और दूसरा -2,9, क्या ये दोनों की दूरियां इन दोनों के बीच के बराबर है, ये आपको ज्ञात करके देना है। तो हम इसे ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या लगाते हैं, ये ध्यान दीजिए। हम क्या देखते हैं, एक बार AP, उसके बाद PB, तो हम लिखते हैं यहाँ पे माना कि AB एक रेखा खंड है जो P बिंदु पर, जो P बिंदु को, P बिंदु से, ऐसा दीजिए, सम दूरस्थ है। तब A के निर्देशांक बराबर 2, -5, B के निर्देशांक बराबर -2, 9। यहाँ तक क्लियर? ये आपको लिखना है, A के निर्देशांक बराबर 2, -5 और B के निर्देशांक बराबर 2। तब P बराबर x, 0। अब हमें कह रहा है समदूरस्थ निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, AP बराबर या PA बराबर PB, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप कहिएगा सर इधर से चलना है तो AP क्यों नहीं लिए, PA क्यों ले लिए उल्टा? भाई मेरे, इधर से लोगे भी तो भी आंसर वही आएगा, इधर से नहीं लोगे तो इधर से भी लोगे तो वही आंसर आएगा। बात दोनों का आंसर सेम ही जगह पे आता है। आपको हम करके दिखाते हैं। चलिए अब हम एक बार लिए PA, एक बार लिए PB, यहाँ तक क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, PA और PB का मान निकाल के देखते हैं समदूरस्थ में बराबर कितना है। PA बराबर
पी ए बराबर, फार्मूला आपको वही लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना है। तो p लिए पहले ना, तो p वाला हो जाएगा आपका x1 और y1, और ये a लिए बाद में तो x2 और ये हो जाएगा y2। क्लियर यहाँ तक? जो पहले लेंगे वही होगा x1 y1, और जो बाद में लेंगे वो होगा आपका x2 y2। तो हम p1 को पहले लिए, p को पहले लिए तो x1 y1, तो x1 के जगह पे क्या है? x है, तो x को रखिए। वो x2 के जगह पे देखिए 2 है, और एक फार्मूला में -2 है, तो -2 यहाँ पे आ गया सीधा सा, क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस लगा रहता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन फार्मूला में है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x2 के जगह पे सिर्फ 2 है, इसीलिए 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 का मान है 0 और y2 का मान है -5, और एक सवाल फार्मूला में भी -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस, प्लस 5। क्लियर यहाँ तक? अब चलिए ए प्लस, यहाँ पे देखिए आप फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों का होल है, तो इसीलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आता है फार्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 में 0 जोड़ देंगे तो 5 का ही स्क्वायर रहेगा ये, इसको ऐसे ही रखिए आप। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स हो गया। क्लियर यहाँ तक? अब आइए यहाँ पे आइए, प्लस 5 25। अब ये जो है आपका देख लीजिए, यहाँ पे जो जाति मिल रहा है उसको एक जगह कर लीजिए आप। कौन कौन जाति मिल रहा है? ये दोनों मिल रहा है, यानी ये आपका पी ए का मान है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस नहीं लिखिए, अब इस -4x को यहाँ रखिए, और ये इधर लाइए, तो 25 4 कितना हो जाएगा? 29। यानी पी ए का पूरा मान हमें अभी इतना ही पता चल गया। यह पी ए का जो पूरा मान है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 है। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ पी ए का मान रख लेते हैं कहीं पे अलग जगह पे। यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है? यहाँ से यहाँ तक का मान एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये ठीक है। अब हम थोड़ा सा पी ए निकाल लिए, अब पी बी निकाल के देखते हैं। पी बी बराबर रूट अंडर, फार्मूला वही लगाना है, x1 तो x माइनस माइनस प्लस। क्लियर यहाँ तक? अब आइए y1 0। क्लियर यहाँ तक? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस में 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 9 9 21। यहाँ तक क्लियर? अब एक्स स्क्वायर ये दोनों मिल रहा है जाती, प्लस 4x 81 4 50। अब हमें पता चल गया पी बी का पूरा मान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में रूट लगा हुआ है, ये बात को भी ध्यान रखना है आप। इसमें भी रूट है पूरा, ये भी रूट है पूरा, ये ध्यान रखना है आपको। हम क्या करते हैं, पी ए बराबर और पी बी बराबर, हम यदि दोनों का रूट हटा दे तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया। अब पी स्क्वायर पी बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक है, x कट गया, -4x प्लस है, इधर आएगा -4x हो जाएगा, 85 माइनस 29 -8x बराबर, घटाइए तो ये आपको आएगा 15 में से 9 गया तो 6, 7 में से 2 गया 5, इसीलिए x बराबर -56/8 यानी -7। अब जो ये x का मान निकाला है -7, यही हमें ज्ञात करना था। इन दोनों के बीच की दूरियां -7 की है। यदि आप से -7 डाल दे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की दूरियां आपका बराबर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और नए हैं तो बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना मेरे भाई, क्योंकि ये नए
इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन डाले तो आप तक जरूर पहुंच जाए। चलिए यहाँ तक हमें पता चल गया कि x का मान जो आया है -7 आया है। अब यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। हमने क्या किया, ये रूट अंडर में जो लगा हुआ था इसको हटाने के बाद स्क्वायर लगा दिए यहाँ, फिर यहाँ भी रूट अंडर हटाने के बाद यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए। अब स्क्वायर स्क्वायर हट गया तो सिंपल से जो बचा उसको यहाँ पर डाल दीजिए, x का मान निकल गया। आप ऐसे भी बना सकते थे, पी ए स्क्वायर का मान इतना आया, पी बी स्क्वायर का मान इतना आया, तो इस तरीक़ा से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या रहा है अगला। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P Q के बीच की दूरी मात्रक में 10 मात्रक में। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, और Q, कह रहा है y का मान ज्ञात करना है और रेखा ऐसा दिया है, P नाम है इसका और इसका नाम है Q। इसका मान हमको दे दिया है 2, -3 और 10, y, और कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरियां जो है P से Q तक की बीच की दूरियां 10 मीटर का, 10 मीटर का है। क्लियर? यहाँ तक हमें कह रहा है y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, माना कि पी क्यू एक रेखा है जिसकी बीच की दूरी 10 मीटर है, तब P के निर्देशांक बराबर 2, -3 और Q के निर्देशांक बराबर 10, y। ये निर्देशांक का मतलब क्या हुआ कि हमें ये दशा बता रही है, हमें ये मान बता रहा है कि P का हमें पूरा मान जो है वो है 2, -3। अब जो हम PQ निकालेंगे, क्योंकि हमें PQ के बीच की दूरी निकालना है तो PQ लगाना फार्मूला, तो PQ बराबर फार्मूला लगा के देखते हैं, क्योंकि हमें PQ के बीच की दूरी निकालना है और इसमें से y का मान निकालना है, और इन दोनों के जो बीच की दूरियां ये 10 है। तो ध्यान देना है आपको, इसमें कह रहा है इस y का मान कितना होगा इन दोनों के बीच में। तो चलिए हम y का मान निकाल के देखते हैं कि इस जगह पे y कितना आएगा। अब हम PQ का फार्मूला लगाते हैं, PQ बराबर रूट अंडर, फार्मूला वही लगाना है आपको, x1 - x2। तो x1 का मान हो गया 2, x2 का मान हो गया 10, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान है -3, y2 का मान है -y। ठीक, y है यहाँ पे, फार्मूला से माइनस लगा हुआ तो माइनस दे दिया। अब हम क्या करते हैं, हमें तो कह रहा है कि PQ की पूरा दूरी जो है 10 है, तो हम PQ की जगह पे 10 रखेंगे। क्लियर यहाँ तक? इसको घटा लेंगे, माइनस में 8 इसका होल स्क्वायर, प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। यहाँ से हम रूट अंडर को हटा देते हैं, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, रूट अंडर हटेगा यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, रूट अंडर हटा स्क्वायर से हटा, ठीक है, रूट अंडर हटा स्क्वायर सटा, तो स्क्वायर सटा जब ये, तो स्क्वायर सटने के बाद ये इसका पावर में बदल जाता है। अब यहाँ पे हो गया 88 64 प्लस में प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने -3 दिया लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिया? भाई मेरे, फार्मूला हमें ये नहीं कहता है, फार्मूला ये कहता है कि आपका जो जो मान है ना ये वाला, ये सिर्फ इसके लिए है, लेकिन फार्मूला में आपको 2ab a का मान पूरा रखना है, आपको माइनस में नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये आपको गड़बड़ा देगा, क्योंकि आपको ये कह रहा है कि इस मान को आप माइनस में रखिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पे माइनस देना ज़रूरी है या नहीं, तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे माइनस देना है या नहीं आपको। तो यहाँ पे मेरे भाई आपको माइनस देना है। क्यों देना है? क्योंकि आपको जो है a का मान ये दिया है माइनस में, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये ऐसा नहीं देखने को मिलता है। समझ रहे बात को? तो यहाँ नहीं देखने को मिलता तो यहाँ प्लस छिपा रहता है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं देते, लेकिन इस चिन्ह के साथ हमें माइनस दिया है यहाँ, तो हम माइनस देंगे। ठीक है,
अब चलिए 10 दही 100 हो गया, 64 हो गया, प्लस 9 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 तिया 6y। क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं हम आगे, इसको जोड़ देते, 100 बराबर 64 और 9 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम यहाँ से मिटाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्लियर यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए आगे चलते हैं हम। अब चलिए, अब क्या है, 100 में से -73 को घटा लीजिए, इधर बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। इसको घटाइए तो कितना आएगा, 27। कितना आएगा, 27 आएगा। हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब ये कहेंगे कि आप ये कहाँ से ले आए, तो ये ये जो है ना ऐसे ही उतरा है यहाँ पे, लेकिन हम इसको बराबर से इस साइड लाए हैं, तो ये बराबर में प्लस में था, इधर लेके गए तो माइनस में हो गया। अब हम इसे गुणनखंड बनाएंगे, तो गुणनखंड जब ये बनाएंगे तो हमें y का मान, y का वैल्यू हमें पता चल जाएगा कि y का वैल्यू कितना है। तो चलिए आज हम y का वैल्यू निकाल के भी दिखाते हैं। सिंपल से देखते हैं हम यहाँ से कि 9 तिया 27 और घटाने पे हमें प्राप्त होता है कि हमें 9 में से 3 गया तो भी 6 आ रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें इसे किस कंडीशन से रखना है। तो देखना ये है कि हमें लाना किस में है, इसको प्लस में ना, तो प्लस में बड़ा वाला को 9 को रखिए, माइनस में 3 को रख दीजिए, घटा दीजिए, 9 में से 3 गया 6 और 9 तिया 27। यहाँ पे लगा दीजिए y, यहाँ पे लगा दीजिए y। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका आंसर कौन लेना है आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि आंसर कौन होगा। y बराबर 1 हो जाएगा माइनस में 9 और एक y बराबर हो जाएगा 3। तो आपका एक आंसर होगा y बराबर 3। y बराबर आपका आंसर होगा 3। यहाँ तक क्लियर, माइनस वाला नहीं लेना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला स्टेप को, क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, इसे मिटा दें, y का मान हमें पता चल गया 3 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR, QR और PR भी ज्ञात करना आपको। हमें QPR ये उल्टा करके दिया, हम इसे एक कतार में सजा लेते हैं, हम इसे एक कतार में सजा लेते हैं। ठीक, PQR कतार में सजा लिए। कह रहे हैं सब जो है एक समदूरस्थ पे है। P का मान है 5,-3 और Q का मान है 0,1 और R का मान है x, 6। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब जब क्लियर हो गया तो हमें क्वेश्चन ये कह रहा है आप इसमें से x का मान ज्ञात कीजिए। QR की दूरियां और PR की दूरियां भी ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें x का वैल्यू पता करना होगा, तभी तो जाके QR निकलेगा मेरा और PR भी निकलेगा, क्योंकि इसमें x का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक बार PQ को लेके देखते हैं, उसके बाद QR को लेके देखते हैं, उसके बाद x का जो वैल्यू निकलेगा उसके बाद हम QR और PR निकालेंगे। तो चलिए PQ बराबर, हम समदूरस्थ पहले देख लेते हैं। PQ बराबर आपको लिख लेना है, माना कि PQR एक समदूरस्थ रेखा है जिसमें P का निर्देशांक इतना है, Q का निर्देशांक इतना है, R का निर्देशांक इतना है, तब PQ बराबर QR। PQ बराबर रख के देखते हैं, हम पाते हैं कि PQ का वैल्यू कितना आ रहा है, PQ का वैल्यू कितना आ रहा है। तो PQ का वैल्यू निकाल के देखते हैं, x1 माइनस x2, तो 5 माइनस 0 हो गया, प्लस इधर -3 है, इधर फार्मूला से माइनस, इधर 1 है, इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 5 आएगा, माइनस में 4। PQ बराबर, ठीक है, PQ बराबर 5 6 25, 4 चौका 16, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब जो ये आया है आपको PQ बराबर
2500 कितना हो जाएगा रूट में 41, रूट में 41 हो गया। अब हम रूट को हटा देते तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर 41। अब हमें पी क्यू इन दोनों के बीच का मान 41 पता चल गया। यहाँ तक क्लियर? पी क्यू का मान हमें पता चल गया 41 है। अब हम जो मान निकालेंगे क्यू आर का निकाल के देखते हैं इस पे कितना आता है। क्यू आर बराबर 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फार्मूला से, फार्मूला वही लगाना, आप लोग को फार्मूला नहीं भूलना मेरे भाई, फार्मूला को एकदम रट के रखो, इसलिए कि फार्मूला इसमें बहुत बार काम आएगा और बहुत बार यूज़ होता है। तो फार्मूला को यदि भूल रहे हो तो सवाल भूल रहे हो, इसलिए फार्मूला को एकदम जहन जी लगा के याद रखो, इसलिए कि फार्मूला इसमें हर पल काम आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि ये हो जाएगा माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में 5 का होल स्क्वायर। क्यू आर बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है 25। अब हम इस रूट अंडर को हटा देते तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब हमें यहाँ तक से यहाँ तक की मान पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्लियर यहाँ तक? अब पी क्यू क्यू आर, लेकिन x का मान हमें अभी तक पता नहीं चलना है। तो सबसे पहले हम x का वैल्यू निकालेंगे, तब हमें क्यू आर और पी आर का मान निकालना है। तब कह रहा है कि x निकालने के बाद आप क्यू आर और पी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी जो मैंने मान निकाला है, क्या निकाला है, रूट अंडर को तो हटा दिए थे तो पी क्यू स्क्वायर था, पी क्यू स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। इन दोनों का मान कितना आया था, इसका मान आया है टोटल 41 और इसका मान आया है एक्स स्क्वायर प्लस 25। हम इसको घटा लेते, 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 16 प्राप्त होगा हमें एक्स स्क्वायर। तो एक्स हटाएंगे, रूट में 16 लग गया, एक्स बराबर हो गया 16 का वर्गमूल 4। अब ये ध्यान देना है आपको कि रूट के पीछे प्लस माइनस दोनों होता है। तो एक बार हम प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस, तो हमें एक्स का जो वैल्यू पता चला वो क्या चला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 4। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि रूट अंडर के पीछे प्लस माइनस दोनों रहता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ तक क्लियर? अब हम चलते हैं, आपको जो बोला है क्वेश्चन, क्या बोला है, क्यू आर और पी आर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर क्यू आर के लिए क्या लगाएंगे, तो क्यू आर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 4 लगा लीजिए आप। और पूछेगा पी आर के लिए, तो पी आर के लिए माइनस। अब आप कहेंगे कि आंसर अलग तो नहीं आएगा, क्यों आएगा मेरे भाई, क्योंकि दोनों का तो स्क्वायर ही करना है, दोनों का तो स्क्वायर ही करना है ना आपको, बात तो वहीं आ रहा है। चाहे पहले रखिए माइनस या बाद में रखिए माइनस, बात तो वहीं आएगा। चाहे जैसे भी बनाइए, कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो बराबर ही आएगा। तो दोनों का आंसर इसी तरीक़ा से आएगा। तो आप क्यू आर और पी आर मुझे निकाल के बताइए। क्यू आर बराबर आप आंसर देंगे, पी आर बराबर आप आंसर देंगे। अब मैं ये आंसर आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए कि मैं भी तो समझूँ कि आप लोग को याद हुआ, फार्मूला याद हुआ, या सवाल समझे या नहीं समझे। नहीं होगा तो कमेंट में बताना मेरे भाई, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन क्यू आर और पी आर आप लोगों के लिए रहा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, मस्ट VV1 क्वेश्चन है। ये जितना भी क्वेश्चन बताया गया है टॉप 10 में से एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ये सब मोस्ट VV1 क्वेश्चन सब है, VV1 क्वेश्चन सब है। टोटल का टोटल क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। तो आप इसे ज़रूर देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 कह रहा है, 10 कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ रहो। तो कह रहा है बिंदु है और ये x, y 3,6 और -3,4 से क्या है, ये दोनों समदूरस्थ पर बैठा हुआ है। हमें x और y में संबंध बताना है। तो हम एक बार क्या करेंगे, वही चीज़, आप इसको a मान लीजिए, b मान लीजिए, b मान लीजिए। माना कि AB
P बिंदु से सम दूर स्थ है, जिसमें A के निर्देशांक बराबर 3,6, B के निर्देशांक बराबर -3,4। अब सेम प्रोसेस लगाना है आपको। क्या? एक बार A से P, P से B, आपका एक्स वाई का संबंध क्लियर हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं हम कि एक्स वाई का कैसे संबंध निकालना है आपको। मिटा दे इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। अब हम मिटाते हैं इसे, आगे दिखाते हैं आपको कि एक्स वाई का संबंध हम कैसे निकालेंगे। देखिए पी ए ले लीजिए आप। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा लग जाएगा। यदि 3 से -x में जाइएगा तो थोड़ा सा उल्टा लग जाएगा, तो हम उल्टा नहीं करके सीधा कर लेते। पी ए उसके बाद पी बी। पी ए बराबर √, फार्मूला वही लगाना है, x - 3 y - 6। फार्मूला लगाइए, a² प्लस 3 3 9। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से समझ जाए। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस है तो -2 × 3 × x। समझ गए ये कहाँ से आ गया? 2ab। 2 फार्मूला से a के जगह पे x है और b के जगह पे 3 है, तो 2a के जगह x, b के जगह 3। क्लियर यहाँ तक? प्लस हो गया। इसका लगाइए, a² प्लस 6 6 कितना हो जाएगा? 36 -2 × a y × 6। क्लियर यहाँ तक? ये समझ रहे हैं कहाँ से आ गया? x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो गया, 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया, माइनस 2ab फार्मूला से 2a के जगह x, b के जगह 3। क्लियर यहाँ तक? y का स्क्वायर प्लस 6 6 36 माइनस 2 × y, तो y a के जगह पे y, b के जगह पे 6, तो 2ab हो गया। पी ए बराबर, फिर पी ए बराबर x² प्लस 9 माइनस 2 तिया 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12y। क्लियर यहाँ तक? अब बराबर जाती वाला है जो, उसको जोड़ लीजिए, और बाकी जिसको ऐसे है ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर बताएंगे आगे क्या करना है आपको। पी ए बराबर, इस x² को ऐसे ही रखिए, इस y को भी ऐसे ले आइए यहाँ पे, माइनस इस 6x है इसको ऐसे रखिए, माइनस 12y है इसको ऐसे ही रखिए। अब यहाँ पे 9 बचा, एक 36 बचा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 36 9 45। अब हम क्या करेंगे, इस पी ए का √अंडर हटा देंगे। इस जो ये पी ए का √अंडर में जो है, इस √अंडर को हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल पी ए का स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की दूरियां कितना आया है लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए हम थोड़ा सा एक यहीं पे इसको छोड़ देते हैं कि कैसे लेना है आपको, क्योंकि जगह एडजस्ट नहीं हो पाएगा। इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ये मेरा हो जाएगा आपका x² y² माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45। ये किसके बराबर? पी ए के बराबर में आया। अब हम पी बी के बराबर में निकाल के देखते कितना आ रहा है। पी बी के बराबर, पी बी बराबर √अंडर x माइनस नहीं प्लस, क्योंकि एक x इसमें तो x1 हो गया, x2, तो x2 का मान माइनस में 3, फार्मूला से 1 -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +3 इसका स्क्वायर, y - 4 इसका स्क्वायर। चलिए पी बी बराबर लगा के देखो भाई, लगाया, a² प्लस 3 तिया 9 हो गया, प्लस 2ab हो गया, प्लस y² हो गया, प्लस 4 का 4 चौका 16 हो गया यहाँ, माइनस 2ab ये हो गया। अब पी बी बराबर √अंडर x², इसको यहाँ ले आओ, y², इधर बचा 2 तिया 6x। क्लियर? इधर 9 बाकी है, ध्यान रखना, इधर 16 भी बाकी है, इधर हो गया 8y 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। अब हमें ये भी पता चल गया कि पी बी का जो मान है, पी बी का मान वो है x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। देखिए अब यहाँ तक का बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का हम रूट हटा दिए थे, तो रूट हटाने के बाद पी ए का मान है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। अब बराबर में x कट गया, y कट गया, ठीक है। अब इधर माइनस 6x बचा है, इधर माइनस 12y बचा है, इधर 45 बचा है। अब इधर वाला को इधर लाओ, माइनस 6x है, प्लस में है, इधर आ गया माइनस, माइनस में है, इधर आ गया प्लस y, प्लस है, इधर आ गया माइनस 25 बराबर 0। अब माइनस 6 इधर 6 कितना हो जाएगा, माइनस में 12x। इसमें y को देख लो, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 8 गया 4y प्लस माइनस, एक 45 प्लस में है और ये माइनस में, घट जाएगा, प्लस में ज़्यादा है, 45 में से 25 को घटा दो, ये हो गया 20। अब क्या करना है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ तक समझ गया ना। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट करो मेरे भाई, अब वीडियो को लाइक कर लेना जब अच्छा लगे तो। यहाँ तक देखो, x और y हम मान निकालिए, 6 का संबंध मिला लिए, y का y से संबंध मिला लिए, जो अचर वाला है अचर वाला को अचर वाला से संबंध मिला लिए। क्लियर, यहाँ तक सबका संबंध मिल रहा था, संबंध मिला लिए। अब हम मिटाते हैं। अब यहाँ पे बच गया एक माइनस 12x माइनस 4y माइनस प्लस 20 बराबर 0। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा तो आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। अब आंसर कहाँ से आएगा ये ध्यान दो। चारकन की पहाड़ा में देखें तो 12 भी है, 4 भी है, 20 भी है, क्यों ना हम 4 की पहाड़ा माइनस में ले लें, माइनस यहाँ से हट जाएगा। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस डालो, माइनस लेने पर जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस डालो, तो प्लस 3x, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस डालो, उल्टा काम, y माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस डालो, 5 बराबर 0। अब इस 4 को यदि इस सभी संख्या से गुना किया जाए तो हमें ये टोटल प्राप्त हो जाएगा। देखिए करके, माइनस है यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस हुआ, 4 तिया 12x मिला, माइनस प्लस माइनस हुआ, 4 को y से गुना किया 4y हुआ, माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई सीधा इस 0 से हो जाएगा, इस 0 से। तो यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा, y बचा, माइनस 5 बराबर 0। यही हो गया x और y का संबंध। आपका आंसर क्लियर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अब जो हम बताएंगे आपको 7.2 से बताएंगे, और आज का जो चैप्टर है 7.1 वो आपकी ख़त्म हुई। तो चलिए